तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ का स्वागत है। तो आज हमारा नेटवर्क की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं नए सिस्टम्स की, नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियोस में वो प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, प्रोसेस क्या है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, नेटवर्क का पोर्ट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, क्या क्या ये काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया था। आईपी वर्जन 4 क्या है, ओके। और इसी के ऊपर से मैं आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में, लेकिन आईपी वर्जन 4 समझ लीजिए, फिर बाद में इन सभी टॉपिक को वन बाय वन हम कवर करेंगे, समझेंगे इन सभी सिस्टम्स के बारे में, क्लाउड वगैरह और भी बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर प्रोटोकॉल्स वगैरह हमें समझना है। बहुत कुछ हमारे जो है अभी बाकी है। आईपी वर्जन 4 के बारे में मैंने आपको समझाया, उसके बारे में कहा था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है हमने पहले बनाया था, लेकिन आईपी वर्जन 4 जो है वो 1974 के अंदर, इसलिए इसको 4 रखा गया है। 1974 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर काफ़ी एडवांस टाइप की जो सिस्टम जो है ऐड की गई थी। पुराने वाले आईपी एड्रेस को हटाकर नए आईपी वर्जन 4 को रखा गया है। यहाँ पर देख रहे हो ये बीट है, ये बाइनरी कोड सिस्टम्स के अंदर आपको जैसे थी। अब ये जो किस तरह से बनाई गई थी, सीक्वेंस को ऐसा रखा गया, ये आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और ऊपर से ये भी देखेंगे कि जो पुराने वाले आईपी एड्रेस जो थे उसके अंदर सिर्फ यूडीपी प्रोटोकॉल ही यूज़ होता है, लेकिन जैसे ये टीसीपी प्रोटोकॉल है तो आईपी हेडर भी चेंजेस होने लगे, फ्रेम हेडर भी चेंजेस होने लगे, लेकिन हमारे जो आईपी एड्रेस जो थे वो 32 बिट के हिसाब से उसको बनाया गया है, ओके। तो नेटवर्क के अंदर होस्ट बिट के अंदर कैसे ये बिट एंटर की गई, क्या था आईपी एड्रेस के अंदर, ये चीज़ अब हम समझेंगे। लेकिन पिछली वीडियोस में कहा कि आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी वर्जन 4 जो था वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे जो है उसके अंदर प्रॉब्लम जो है हमें सॉल्यूशंस मिलने लगे। प्रोग्राम्स ऐसे एडवांस लेवल पर बनाए गए, उसके अंदर काफ़ी बहुत सारी रिसर्च की गई। प्रोग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे बैकग्राउंड में हो जो फाइल हर कंप्यूटर के अंदर होती है, हर सर्विसेज के अंदर, हर डिवाइस के अंदर जो इंटरनेट या नेटवर्क चलाना चाहते हैं तो ओएसआई का प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए, और उसकी जो प्रोग्रामिंग फाइल होती है वो बैकग्राउंड में हमेशा चलती रहती है, ओके। जैसे ही हम पावर बटन दबाते तो वहाँ से जो है वो कंटिन्यूसली वो चलते हैं, उसके प्रोटोकॉल जो एक्टिवेट रहते हैं जिसको टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल बोलते हैं और ओएसआई फंक्शनलिटी प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगर वो ऑन ना हो तो ये आईपी वर्जन 4 जो है वो कभी भी यूज़ नहीं कर पाओगे, ना ही आईपी एड्रेस यूज़ कर पाओगे। कुछ मैंने पिछली वीडियोस के अंदर एग्जांपल भी दिए था। ये जो है आईपी वर्जन 4 है, ओके, जिनमें क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए है। तो 10.145.25 ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, मैंने आपको बताया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पूरा जो इंटरनेट चलाना है या था फिर आपको छोटा सा नेटवर्क भी चलाना है कंप्यूटर से कंप्यूटर के अंदर, तो आपको जो कनेक्शन करना पड़ेगा। और हमारा जो आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। फिर से कह रहा हूँ, हमारा आईपी एड्रेस जो भी हो, आईपी वर्जन 4 हो या 6 हो, वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। इसी नेटवर्क लेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम एडवांस एंटर किए गए, एरर वगैरह जो भी होती है, कोई भी कितने भी कंप्यूटर आप कनेक्शन कर लो या स्विच कनेक्ट कर लो, जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है टीसीपी प्रोटोकॉल को, वो सभी आईपी एड्रेस के हिसाब से ही होगा, ओके। अभी आपको ऐसा समझना है कि जो भी डेटा जा रहा है वो आईपी एड्रेस के कारण जा रहा है। आईपी एड्रेस की कम्युनिकेशन सक्सेस होने के बाद ही हम डेटा को भेज सकते हैं, ओके। तो कनेक्शन के लिए भी हमको डेटा कोई ना कोई भेजना होता है, तो वो जो है प्रोग्रामिंग आईपी प्रोग्रामिंग होती है। आईपी एड्रेस की खुद की अपनी एक सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है, ओके। तो वही चीज़ हम समझेंगे आज इस टाइम के अंदर, जिसको कहते हैं आईपी टर्मिनोलॉजी, ओके। आईपी टर्मिनोलॉजी का नाम कैसे आया, कैसे बनाया गया, और भी बहुत सारे जो आपको ऑलमोस्ट आईपी वर्जन के अंदर जो भी जानकारी चाहिए इस वीडियोस के अंदर जानकारी मिल जाएगी आपके सिस्टम के अंदर। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे आईपी एड्रेस जो होते हैं वो आपको हम आगे समझते हैं, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पिछली वीडियोस जितने भी है वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आईपी टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले
मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको इथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट
करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो आईपी टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं। आईपी टर्मिनोलॉजी है क्या? आईपी टर्मिनोलॉजी की सिस्टम्स है क्या, पहले ये हम समझते हैं। तो थ्रू आउट हम इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कुछ खास तरह के इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब है हमारा कंडीशन जो इंटरनेट को बोलते। यहाँ पर रन कमांड ओपन करता हूँ, ncpa.cpl लिखता हूँ। ncpa.cpl लिखने के बाद मेरे कंप्यूटर के अंदर एक एडेप्टर खुल कर आया है। ओके, इसे कहते हैं नेटवर्क एडेप्टर। तो इसके सीधी में देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो है आईपी एड्रेस और ओएसआई लेयर काम करते हैं इस जगह पर। ओके, कंट्रोल पैनल में अगर आप आओगे और लार्ज आइकन पर क्लिक करोगे, ओके, ncpa.cpl नहीं लिखना है तो इस तरह से आपको आना है। कंट्रोल पैनल में लार्ज आइकन बनाना है, नेटवर्क इंस्टेंस सेंटर पर आना है, चेंज एडिटर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ओके, चेंज एडिटर सेटिंग्स पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर जो है ये मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा आईपी एड्रेस का काम होता है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, देख रहे हो ये सारे प्रोटोकॉल्स ओपन हुए, ये फाइल जो होती है यही पर हमारा TCP/IP वर्जन 4। ओके, ये होता है ये हमारी फाइल, और इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो बस इतना सा ही हमें जो है ये चीज़ देखनी होती है। यहाँ पर हमारे आईपी एड्रेस लगाने होते हैं। देख सकते हो ये आईपी एड्रेस है 4 सेक्शन है, मतलब कि 4 ऑक्टेट है। ओके, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बीट एक्टिवेट होती है। ओके, 8 बीट होती है, हर उसी तरह से हमें 32 बीट बनती है। और यहाँ पर हमारे जितने भी एरिया होते हैं 5 तरह के बॉक्सेस है, 1 2 3 4। यहीं पर ही हमारा कंप्यूटर जो भी हमें करना है यहीं से ही हमारा डेटा आता है, यहीं से ही हमारा जो डेटा की आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर ये ना हो तो आप यूज़ नहीं कर सकते। सबनेट मास्क को भी काफ़ी एडवांस बनाया गया है। ओके, वो 1974 के अंदर ही, अभी आगे जाके देखेंगे। यहाँ पर आप वाईफाई देखो, कोई भी कनेक्शन देखो, यहीं पर ही आपको आना है विंडोज़ के अंदर, सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम देखोगे तो नेटवर्क सेंटर में आना है। लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर NMTI कमांड डालना है, या तो फिर आपको नेटवर्क सेटिंग्स में आना है। जैसे मैं यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ या गोबिस भी एंटर करता हूँ, जो भी इंटरनेट एक्सेस होता है इसी TCP/IP की प्रोग्रामिंग की फाइल के अंदर हमारा जो है डेटा होता है उस OSI लेयर का। फिर से ncpa.cpl आप लिख सकते हो, लेकिन मैं कमांड पर में जाऊंगा और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद IP कॉन्फ़िग लिखूंगा। ये कमांड सभी के अंदर, चाहे विंडोज 7 विंडोज 10 या सर्वर को भी यूज़ करो, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देख रहे हो ये IP वर्जन 4 बता रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो ये IP, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। देख सकते हो ये IP वर्जन 6। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये जो फाइल्स ना होती है, इसके बैकग्राउंड में फाइल्स ये ना होती है तो जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो इंटरनेट को, ना ही नेटवर्क को, ना ही कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करवा सकते हो। तो मेन जो है टर्म्स, कंडीशन, कौन से कंडीशन रखते हो
तो हमारे आईपी एड्रेस के अंदर हमारी बाइनरी लैंग्वेज की कंडीशन होती है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम समझेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, हमारी बाइनरी के सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा पहला क्या है कि बीट जो होती है वो सिर्फ दो में से कोई एक बीट हम यूज़ करते हैं, 0 या 1। ओके, हमारा बाइनरी कोड जो होता है वो हमेशा पूरा जो है कंप्यूटर जो हमारा 0 और 1 की फॉर्मेट पर चलता है। तो वो बाइनरी जहाँ या फिर 0 होगी या 1, ओके, दोनों में से कुछ कोई एक होगी, कभी भी दो जॉइंट नहीं होगी। वो जो दो होती है तो वो आपका दूसरा सिस्टम्स होता है, 0 और 1 में से कोई एक होगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो सिस्टम जो होता है वो हमारा 0 और 1 वो बाइनरी बीट सिस्टम है, बीट कोड है। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो हमारे बाइनरी सीक्वेंस पर काम करता है, हमारे बीट की वैल्यू पर काम करता है। अब बीट वैल्यू क्या है या फिर बीट क्या है, ओके, तो इंटरनेट का अंदर उस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे कनेक्शन जब बनते हैं तो बीट जो होती है वो किस तरह से होती है, 0 या 1 या 0 या 1 सीक्वेंस के हिसाब से चलता है। ओके, तो हमारा कंप्यूटर का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्चुअल या फिर हमारा कोई भी हमारा कनेक्शन जो बनता है तो वो बाइनरी कोड में ही बनता है, बाइनरी कोड ही हमारा कंप्यूटर समझता है, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है वो बाइनरी कोड का था। लेकिन उस बाइनरी कोड को हम इंसानों के लिए काफ़ी पॉसिबल है ही नहीं, हर इंसान हर कंप्यूटर के अंदर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही समझ पाता है जिसने बाइनरी कोड लिखा हुआ हो। तो इसके लिए एक और कोड आता है, एक और सिस्टम आता है जिसको कहते हैं इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर। वो इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर का काम यही है कि बाइनरी कोड के मशीन लैंग्वेज के कोड को, मशीन लैंग्वेज के सिस्टम्स को वो डेसिमल वैल्यू पर लेकर आए। ओके, डेसिमल कनेक्शन पर लेकर आए। तो वो जो है हर प्रोसेसर के अंदर होता है, हर मदरबोर्ड के अंदर ये सिस्टम्स होती है। ओके, हर डिवाइस के अंदर होती है। इस वजह से जो है हम ये लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, ये कोई भी हम स्पेलिंग पढ़ पाते हैं, कोई भी हम वीडियो देखते हैं वो भी बाइनरी में ही आता है, बाइनरी में ही ट्रांसफर होता है। तो हर जो कंप्यूटर जो होता है वो जब पहली बार मतलब कि डॉस कमांड में सिस्टम आई थी, डॉस कमांड मतलब कि कमांड सिस्टम थी ना, उस टाइम के अंदर माउस पॉइंटर कुछ भी नहीं थे, तब जो था वो एक ही सिस्टम था, वो कमांड सिस्टम। आज के टाइम के अंदर जितने भी सर्वर देख सकते हैं, जो भी हमें स्विचेस कनेक्शन दिख रहे, जो भी हमारे कनेक्शन होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क बोलो, कम्युनिकेशन बोल लो, ये सभी बाइनरी बिट वैल्यू के कारण ही कम्युनिकेटिंग हो पाते हैं। लेकिन ये जो कैसे हो पाते हैं, आईपी एड्रेस के अंदर उस सीक्वेंस मतलब कि उस टर्म के हिसाब से कनेक्ट होना पड़ता है। ओके, तो जब पहली बार आईपी एड्रेस बनाया गया था तो इसकी टर्म एंड कंडीशन तो रखी गई थी, उस हिसाब से बाइनरी 32 बिट में बने। लेकिन जैसे कंप्यूटर वर्ड की सिस्टम बनने लगी, मल्टीपल कम्युनिकेशन एंटर होने लगी, तो कंडीशन लॉस होने लगी, कंट्रोल हो नहीं रहा था। कहने का मतलब कि कम्युनिकेशन होना, एरर ज़्यादा तो मिलते रहना, डेटा उस तरह से पहुंचना नहीं। तो यहाँ पर इंजीनियर्स ने 1974 में वो बहुत सारे कुछ सिस्टम के प्रोग्राम्स के अंदर जो है फिक्स टर्म्स रखी गई है। अब वो टर्म्स क्या है वो आगे मैं इसी वीडियोस में समझाऊंगा। तो 32 बिट के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का आपका सॉफ्टवेयर है, आपका प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 32 बिट का आपका प्रोसेसर। उस हिसाब से जो है आपका आईपी एड्रेस भी 32 ही बनेगा। ये इंजीनियर को पता था उस टाइम के अंदर। अब आईपी एड्रेस के अंदर हमारा बाइनरी सीक्वेंस जो होता है वो डेटा जब भेजता है तो वो भी 32 बिट में ही भेजता है। लेकिन उसके पास जो होते हैं वो जानकारी, अगर कोई भी डेटा जाएगा तो वो जो एक्चुअली में 8 या फिर 5 बिट 5 MB का डेटा है, तो उस 5 MB का डेटा कितने MB के अंदर, मतलब कितने बाइनरी बिट के अंदर वो टूटेगा, मतलब कि पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड होगा। तो वही जो काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है, और वहाँ पर से ही आपका आईपी एड्रेस लगना शुरू हो जाता है। ओके, तो उसमें से जो 6 बिट या 8 बिट जो होते हैं वो आईपी एड्रेस
और भी बहुत सारे सिस्टम जो होती है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, PCA है और PCB है, दोनों को वायर से कनेक्शन किया है। अब ये जो कनेक्शन हमने किया है, लेकिन ये कंप्यूटर तो बाइनरी में है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज कोड समझता है। ओके, और यहाँ पर जब पहली बार कंप्यूटर 1969 या 1968 के अंदर जब कम्युनिकेशन किया गया तो इसी तरह से कनेक्शन किया गया। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट इस तरह से किया गया था, BNC कनेक्टर का यूज़ करते हुए। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर को बाइनरी में सिस्टम, उसका बाइनरी में डेटा है, चाहे फिर आप हेलो लिखा हो जो भी है, तो उस टाइम के अंदर इस तरह के जो इंटरफेस नहीं थे। जब पहली बार 1968 की हम बात करें, कमांड सिस्टम था, ना ही यूज़र इंटरफेस था। तो यहाँ पर अब काम आता है OSI लेयर का प्रोग्राम, OSI लेयर का बाइनरी सीक्वेंस कोड। ये जो है बाइनरी 1971 के अंदर काफ़ी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था और 1972 के अंदर सक्सेसफुल भेजा भी गया। 3 साल तक लगभग जो था वो बेल लैब के अंदर काफ़ी बहुत सारी जो है टेस्टिंग करने के बाद, कम्युनिकेटिंग करने के बाद जो है ये चीज़ें एंटर, लेकिन उस सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो सिस्टम ऐड की गई थी। तो मेन फार्मूला क्या है, फार्मूला का मतलब कि तरीका क्या है, मतलब कि उसकी सीक्वेंस को चेंज किए बगैर सामने वाले कंप्यूटर को भी बाइनरी कोड में ही बताना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने 32 बिट का 4 पार्ट बनाए गए और हर ऑक्टेट में 8 बिट का जो है ये बाइनरी सिस्टम रखा गया। देख सकते हो यहाँ पर ये हर ऑक्टेट में आप देखोगे जितने भी जीरो है ये बीट है। ओके, ये जीरो नहीं कहते हुए बीट है। तो हम कितने बीट हैं, ये हर ऑक्टेट में बीट के हिसाब से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। हमें ये दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा कंप्यूटर की बैकग्राउंड में एक फाइल दूसरे फाइल को जो है वो ट्रांसमिट करते हुए चेक कर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमें कब पता चलती है कि वो डेटा जो है अच्छी तरह से मिलता नहीं, तो हमारी जो होती है फाइल खराब है, फाइल ओपन नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है, यही बाइनरी। तो ये जो है बीट जो होती है, जैसे ये डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका ASCII कोड है। ओके, ASCII कोड वगैरह मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ये खास तरह के IP एड्रेस के लिए बनाई गई है। तो कोड जो होते हैं वो प्रोग्राम कोड जो है, एक कोड का प्रोग्राम का डेटा बाइनरी के सिस्टम को समझेगा, दूसरा कोड जो है उस बाइनरी को डेसिमल वैल्यू में लेगा। इस तरह से जो है नेटवर्क लेयर बनाई गई है उसकी, जिसके अंदर PDU होते हैं, पैकेट डेटा यूनिट बनते हैं। पैकेट डेटा यूनिट जो होता है वो चेक करता है कि आपका भले ही 1 GB का डेटा हो, मतलब कि आपका जो 32 बिट के अंदर ही डेटा जाएगा। ओके, 32 बिट से 33 बिट नहीं हो पाएगा। और अगर आगे ज़्यादा होगा डेटा तो उसको जो पार्ट में बना, आगे ज़्यादा डेटा होगा तो उसको आगे अगले और सेक्शन में अलग अलग पार्ट के छोटे छोटे पैकेट में जो है वो आपका डेटा भेजा जाता है। वो कौन करता है, यही मेन सिस्टम करता है। तो आगे भी तो ये जो कोड जो है वो ये बीट का जो कोड है वो सामने वाले कोड के कंप्यूटर के अंदर भी एंटर करना पड़ेगा। ओके, मैंने कहा कि एक प्रोटोकॉल को दूसरे कंप्यूटर को आपको डेटा समझना है तो वही कोड जो है सामने वाले को भी देना पड़ेगा। ओके, तो अगर एक नोटपैड का डेटा आपके कंप्यूटर के अंदर तो दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी नोटपैड रखना ही पड़ेगा। अगर तो उसी के अंदर भी ये जो है इस तरह से कोड रखी गई। ओके, तो कहने का मतलब इसे ही कहते हैं हम IP टर्मिनोलॉजी। जब ये देख रहे हो ये, तो हर ऑक्टेट में ये डेसिमल वैल्यू है। ओके, लेकिन बैकग्राउंड में उसके पीछे 8 बिट ऑन होते हैं, 8 बिट का काम होता है। ओके, ऐसे कभी भी डायरेक्टली जो हमारा कंप्यूटर जो होता है कम्युनिकेशन से डेटा इंटरनेट निकल कर नहीं आता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं 1 मिली सेकंड्स के अंदर, 1 मिली सेकंड के अंदर। फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन मैं आपको फिर से इंसिपिड और सिंपल में जाता हूँ। हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में गए, हम IP वर्जन 4 ओपन किया और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैं ये पहला ऑक्टेट हुआ, ये दूसरा ऑक्टेट हुआ। पहले ऑक्टेट में हम कुछ जीरो डालकर देखते हैं वो एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं हो रहा है। देखो यही मेन काम है, लेकिन मैं 1 से शुरू करता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पर ये हम चेक करते हैं और भी बहुत सारे अच्छी तरह से। ये सीक्वेंस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्योंकि यही से हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा सिस्टम होता है। ओके, ये चीज़ हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम लेवल्स कह सकते हैं, हमारा कनेक्शन बोल सकते हो। ये हमें एरर देता है। अब एरर देने का काम जो होता है वो क्यों देता है,
क्योंकि हमने उस प्रोटोकॉल की सीक्वेंस जो है वो हमने उस हिसाब से चले नहीं है। यही TCP/IP वर्जन 4 का काम है। ओके, लेकिन अब जीरो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये जीरो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ओके, तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, तो वो जो है 1 से शुरू करता है, 1 से अलाउ करता है। तो जैसे हम 1.0.0 लिखेंगे तो वो शुरू हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो मुझे कह रहा है, एरर दे रहा है, देख रहे हो यहाँ पर भी मैं। तो यही TCP/IP एक्चुअली में बैकग्राउंड में जो है बीट को चेक करता है। देखिए मैं 1 एंटर करो फिर से 1, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं देगा। देख रहे हो 1 को एक्सेप्ट करो लेकिन 0 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मिनिमम, ये दिख रहा है यहाँ पर भी प्रोग्राम सेटअप फिक्स की हुई है। तो ऐसी टर्म्स और कंडीशन जो है IP वर्जन 4 के अंदर TCP/IP वर्जन 4 1974 के अंदर ऐड की गई है। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले 1968 के अंदर IP एड्रेस के प्रोटोकॉल थे, लेकिन कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स ASCII कोड्स उसके कि डेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू के हिसाब से जो है डेटा कम्युनिकेशन कर पाते, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते थे। तो यहाँ पर टर्म्स एंटर किए गए कि हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होनी चाहिए, 8 बिट ही होनी चाहिए। तो 8 बिट के हिसाब से जो डेटा जा रहेगा। ओके, यही जो है बाइनरी, मतलब डेटा का भेजने का तरीका क्या होगा। ओके, ये चीज़ है IP एड्रेस के अंदर। तो एक ये देख सकते हो यहाँ पर, ये 4 ऑक्टेट है, हर ऑक्टेट के अंदर 8 बीट है। देख सकते हो, गिनो यहाँ पर गिनो, और 8 और 4 32 होते हैं। तो ये 32 बीट का IP वर्जन 4 हमने ये फिक्स हो गया। ये जानते थे इंजीनियर कि हमारी 32 हमारा बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बीट का हमारा डेटा सामने के लिए मिल जाना है। तो वो जो है इस तरह से आपका सेम एज इट इज़ वो डेटा सेम सीक्वेंस में डेटा जाता है। तो हम समझते हैं, तो जो है 7 या 8 बीट्स। ओके, तो बाइट जो होते बीट्स में सब बाइट में आता है। ओके, तो ये बाइट हुई। ओके, 1 बाइट हो गई। तो डिपेंडिंग होता है आपका किस तरह से पैरिटी यूज़ होता है। ओके, आपका डेटा कितना लंबा है। अगर आपने देखा होगा कि डाउनलोडिंग करते तो 3 मिनट होते हैं, आधा घंटा होता है, क्या होता है। तो इस चैप्टर में यही हम समझेंगे कि बाइट के अंदर कैसा होता है। तो 8 बीट से बनता है बाइट, 1 बाइट बनता है। ओके, तो 1 बाइट का डेटा अगर हमारा 8 बिट से निकलता है, तो वो 8 बिट कौन सी है जो हमारा वैल्यू को चेंज करने के लिए बताता है। ओके, चेंज वैल्यू के लिए एंटर करता है, तो वो बाइनरी कोड का सीक्वेंस। तो एक फिर से एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर को हमने कनेक्शन किया, यहाँ पर भी हमें डेटा वही सेम चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है। देख सकते हो कनेक्शन तो बन चुका है। ओके, कोई भी कनेक्शन भेजना है तो IP एड्रेस, इसका भी कनेक्शन मिलना चाहिए, इसका भी कनेक्शन होगा, लेकिन अब डेटा कैसे जाएगा। ओके, तो डेटा को भी जो है 32 का ही काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैंने IP एड्रेस दिया है 10.12.30.10, तो बैकग्राउंड में जो है वो IP एड्रेस जो है वो ऑन हो चुके होंगे। कुछ जगह पर 10.10.0 इस तरह से होता है। तो 10 कब बनते हैं, 12 कब बनते हैं, 30 कब बनते हैं, 10 कब बनते हैं, उसके बैकग्राउंड में फेस की हुई वैल्यू होती है, कंडीशंस होती है। ओके, तो ASCII कोड के अंदर सेव होते हैं। हमारे क्लास A IP का एड्रेस यूज़ करते हुए, तो ये IP एड्रेस हमने रखा। अब सामने में दूसरी जगह पर देख रहे हो 11 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हमारे जो है देख सकते हो, ये आपके सामने। अभी यहाँ पर क्लास B का IP एड्रेस देख लेते हैं। ओके, कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है कि ये क्लास B का IP एड्रेस है, क्लास A का IP एड्रेस, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में OSI लेयर की जो बीट सीक्वेंस होती है, जो बाइनरी कोड, ASCII कोड और भी बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो चेक करते रहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 40 है, 40 है, लास्ट में 41 लिखा, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, लेकिन कोई ना कोई एक बीट जो है आपकी चेंज की गई हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर के अंदर 2 सेम IP एड्रेस होगी, तो वो काम नहीं करेगी, डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करने देगी। ये भी एक टर्म्स रखी हुई है, कंडीशन रखी हुई है। ओके, जो OSI TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर है। जैसे तो यहाँ पर 192.12.140.50 लिखा हुआ है, ये 50 हुआ, तो 140.50 हुआ। अब आगे हम देखेंगे 192.12.142.61 लिखते हैं, तब भी हो जाएगा, लेकिन होस्ट बीट जो है वो चेंज होगी। लेकिन जैसे ही नेटवर्क बीट चेंज हुई, ओके,
तो वो कनेक्शन नहीं होने देगा। फिर इसके लिए आपको कोई नया डिवाइस चाहिए होगा, नया कोई टेक्नोलॉजी, तो होस्ट बिट चेंज रहेगी, वो आगे समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। जिन लोगों को पता है उनको पता चल गया होगा। अब हम समझते सीधा सिंपल, ये आईपी एड्रेस देख सकते हो, ये एक्चुअली में ये कंप्यूटर के अंदर आप लगा पाओगे, लेकिन इंटरनेट इस पर नहीं चला पाओगे। ओके, जैसे आप कनेक्शन करोगे तो आपको मना करेगा। ओके, क्लास डी और ई अलाउ नहीं है किसी पब्लिक के लिए यूज़ करना। ओके, देख सकते हो ये देख रहे हो, ये पे क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, ये कैसे पता चल जाता है कंप्यूटर को ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्लास डी का है? क्योंकि पहले से टर्म रखी गई है। टर्म का मतलब कि पहले से उसके बैकग्राउंड में कोड जो है फिक्स होती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप आईपी एड्रेस की टर्म की कंडीशन को समझ लो। उसके जो प्रोग्राम है, उसके जो फंक्शन जो की गई हो, उसके अंदर कोडिंग जो की गई हुई है, वो पहले से फंक्शन जो है अगर एरर देगा तो वो एरर देगा। ओके, उसके हिसाब से जो टर्म्स जो है वो जो जैसे हम वैल्यू डाल देते हैं वो जो है वैल्यू चेक करता है। मैंने आपको भी बताया था एलसीपीएल और सीपीएल करके, वो जीरो को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ओके, एरर दे रहा था। तो बैकग्राउंड में कोई ऐसी फाइल जो चल रही है टीसीपी यूडीपी की, जो आपकी वैल्यू को चेक करता है और एरर देता है। ओके, कहने का मतलब है कि हर आईपी एड्रेस की छोटी से छोटी आईपी एड्रेस का एक छोटा सा नंबर भी है तो वो जो है चेक करेगा। अब सेम आईपी एड्रेस होगा तो क्या होगा? ओके, यहाँ पर 172 132 40 और 40, तो यहाँ पर जो है ये सेम आईपी एड्रेस कहाँ पर देनी पड़ेगी? गेटवे में देनी पड़ेगी। ओके, ये गेटवे में चलेगी। गेटवे का जो बॉक्स होता था मैंने आपको बताया था। ओके, फिर से वही ncpa.cpl ओपन करो और देखो गेटवे, वहाँ पर ये सेम चलेगी, लेकिन आईपी एड्रेस के अंदर ये नहीं चलेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पर आईपी एड्रेस भले ही अलग अलग हो, लेकिन गेटवे जो है सेम रहना चाहिए। देख सकते हो इसके अंदर नहीं चलेगी आईपी एड्रेस, दोनों कंप्यूटर के अंदर। ओके, गेटवे में चलेगी। ओके, गेटवे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देख रहे हो यहाँ पर ये यहाँ पर चलेगी, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर कोई ना कोई नंबर चेंज होना चाहिए उसी नेटवर्क के क्लास के आईपी एड्रेस का, इसी नंबर के अंदर, इसी क्लास के आईपी एड्रेस के अंदर। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो ये जो होती है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही होती है। केबल भी आप देखोगे कि कोई भी कौन सा यूज़ करना है तो स्ट्राइक थ्रू केबल, ट्विस्टर पेयर केबल यूज़ करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कंप्यूटर जो होता है एक हमारा बाइनरी कोड ऐसे डायरेक्टली हमारा एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, ऐसे हमारा जो आईपी एड्रेस ओपन नहीं होता, ऐसे आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी नहीं होती। ओके, तो हमारा जो आईपी एड्रेस है या आईपी कनेक्टिविटी या आईपी एड्रेस की सिस्टम जो होती है या कनेक्शन जो होती है, वो बैकग्राउंड में कोई ना कोई आपकी टीसीपी आईपी जो आस्की कोड जो प्रोग्राम जो चेक करती है। तो टर्म में बोला, टर्म बोला बल्कि टर्म कंडीशन बोला है, उसी के हिसाब से जो है प्रोटोकॉल जो एक्टिवेट होती है। हर कंप्यूटर हो या राउटर हो या कोई भी सिस्टम में, देख सकते हो मैं फिर से इसको बता रहा हूँ। ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, यहीं पर ही आपको आना है। हर कंप्यूटर की आईपी एड्रेस यहाँ पर भी देख रहे, ये ऑटोमेटिक कर रहा हूँ मैं। ऑटोमेटिक ये प्रोटोकॉल क्या है, ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम की आईपी एड्रेस देना है। इसके लिए आपको डीएचसीपी चाहिए होता है। ओके, या तो फिर वो अपीपा प्रोटोकॉल का यूज़ करेगा। तो डीएचसीपी क्या है, एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देना वाला प्रोटोकॉल है। लेकिन मैन्युअली में इससे क्या होगा कि आपको हर कंप्यूटर के अंदर बार बार ये ओपन करना पड़ेगा, बार बार आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। लेकिन डीएचसीपी होगा तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एड्रेस को दिखा रहा है। मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। ओके, ये आईपी एड्रेस जैसे ही टैब बटन दबाया मैंने, ये देख सकते सबनेट मार्क्स ये ऑटोमेटिक दे रहा है। ये भी एक प्रोग्राम का ही हिस्सा है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो है क्लास बी का आईपी एड्रेस ऑन हो रहा है। ओके, ये क्लास बी का आईपी कनेक्टिविटी कनेक्शन जो है वो ऑन हो रहा है, बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है सबनेट मार्क्स से भी हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखनी होती है। तो आईपी एड्रेस सामने वाले कंप्यूटर के अंदर दिया, गेटवे की जगह पर कोई दिया तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ, गेटवे सेम दोगे तो चलेगा, गेटवे में सेम आईपी एड्रेस चलता है, गेटवे में सेम आईपी एड्रेस चलेगा, लेकिन आईपी एड्रेस के अंदर ये चीज़ नहीं चलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखिए, आईपी एड्रेस के अंदर कोई ना कोई आपका होस्ट बिट, ओके, होस्ट बिट का कोई ना कोई एक नंबर चेंज होना चाहिए, लेकिन नेटवर्क का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो नेटवर्क बिट के अंदर आप थोड़ा सा भी एक नंबर चेंज किया तो
वहाँ पर कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो एक कंप्यूटर है PCA है, क्या है आपको समझा, और PCB है। ओके, अब PCB को वायर से कनेक्ट किया, दूसरे को कनेक्शन किया। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि 170.132.40.14 लिखा है यहाँ पर। ओके, ये वाला IP एड्रेस हमें दिया। अब ये IP क्लास जो है, IP एड्रेस अलग डिफरेंट क्लास का है, तब भी ये जो है डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने जो है ये देख सकते हो, ये क्लास B का IP एड्रेस है, तो इसकी बिट किससे भी नेटवर्क होस्ट। ओके, तो पहली ऑक्टेट नेटवर्क की होगी, दूसरी नेटवर्क की होगी, लेकिन तीसरी और चौथी होस्ट बिट कहलाएगी। ओके, तो इनको जो है दोनों एक नेटवर्क के अंदर रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क के नंबर चेंज हो चुके हैं, पहला और दूसरा नंबर देखिए। ओके, तो ये जो है कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ये कनेक्शन होती है। अब ऐसा क्यों होता है, प्रोटोकॉल जब भी PDU भेजता है, ओके, पैकेट डेटा यूनिट भेजता है, तो वो पैकेट यूँ समझता है कि सामने वाले की सीक्वेंस ID मेरे नेटवर्क की बिट के हिसाब से नहीं है, उसकी बाइनरी से मैच नहीं हो रहा है, तो वो पैकेज वहीं से ही रोक देगा, यहीं से ड्रॉप करता है। ओके, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर हो या फिर मल्टीपल कंप्यूटर हो या कोई स्विच हो, यहीं से ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसकी जो है सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन होगी ही नहीं। ओके, तो इस वजह से जो है हमें इसको चलाने के लिए, इस वाले दोनों को चलाने के लिए बीच में हमें राउटर डिवाइस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर राउटर डिवाइस लगाना पड़ेगा, लेकिन एक ही कंप्यूटर के बीच में ये कभी भी चलेगा नहीं। ये इसकी ये कंडीशन हुई। ओके, ये कंडीशन समझा रहा हूँ, टर्म समझा रहा हूँ। ओके, तो हमेशा क्लास B को IP एड्रेस करने के लिए आपको बीच में राउटर डिवाइस, ये दिख रहा है राउटर डिवाइस है। इस राउटर को भी इसी वजह से ही बनाया गया है कि अलग अलग आपके IP एड्रेस जो है वो काम कर जाए, कनेक्शन हो जाए। इस वजह से जो है हम राउटर टेक्नोलॉजी को बनाते हैं। राउटर सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग की गई होती है। उसकी खासियत यही है राउटर सिस्टम्स की कि आप जितना हो सके पावरफुली कम्युनिकेटिंग करने के लिए आपको जो है पावरफुल राउटर यूज़ करना होता है। तो राउटर के अंदर जो है 3 तरह के लेयर को ध्यान रखा है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को तो ज़्यादा रखा गया है। तो राउटर डिवाइस जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ये नेटवर्क का डिवाइस है, क्यों, क्योंकि अलग अलग IP एड्रेस है, तो इसको चलाना है, इसके अंदर कम्युनिकेशन करना है, डेटा भेजना है। तो राउटर जो है यही चीज़ के लिए बनाया गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अलग नेटवर्क का IP एड्रेस है तो वो चेक करता, दिख रहा हो यहाँ पर चेक करेगा, देखो कौन सा IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस के लिए है, तो वो आगे जाता है, उसको मिलता है। जैसे इसको मिलता है तो वो दूसरे IP एड्रेस के थ्रू आगे राउटर को भेजता है। जैसे ही वो आगे राउटर को भेजेगा तो वो भी चेक करेगा, हाँ कि मेरे पास ये कनेक्शन है, ये डेटा है, तो वो आगे जाके भेजेगा। ओके, इस तरह से जो है राउटर जो होता है वो हज़ारों लाखों कंप्यूटर जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अगर आप कोई और नंबर का IP एड्रेस यूज़ कर रहे हो, कोई और नेटवर्क का नंबर का IP एड्रेस करते हो, तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए ही हम राउटर यूज़ करते हैं। इस डिवाइस जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। और ये राउटर जो है बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। कोर राउटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर राउटर होते हैं, एक्सेस राउटर होते हैं, DSL राउटर होते हैं। यहाँ पर हमारे DSL राउटर के अलावा रिमोट राउटर होते हैं, पॉस टाइप के राउटर होते हैं। ओके, इस राउटर्स के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके अंदर उसकी राउटिंग कहते हैं, उसको राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। उस हिसाब से जो है वो 2 अलग अलग IP एड्रेस को समझ पाता है। उस तरह से इसके अंदर कोडिंग की होती है। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसे बनाई गई होती है कि 2 अलग अलग कनेक्शन या कम्युनिकेशन होने के बावजूद जो है वो जिसका देख रहे हो यहाँ पर ये जितना भी देख रहे हो इंटरनेट पर ऐसा ही होता है। इंटरनेट के सभी जगह पर, हर जगह पर जो होता है राउटर कैसे कनेक्शन करता है यही सही होता है। आप चाहे कोई भी कनेक्शन लो, कोई भी कनेक्टिविटी या कनेक्शन लो, आपके सामने जितने भी ये दिख रहे हो, ये जितने भी राउटर से राउटर कनेक्ट किए गए दिख रहे हो, ये सभी जो राउटर है आपके सामने सभी तरह से जो दिख रहे हो ये कनेक्शन इस तरह से होते हैं। पूरे इंटरनेट ऐसे ही चलता है, देख रहे हो। इंटरनेट पर जितने भी चल रहे हैं और जितने भी डेटा कनेक्शन चल रहे हैं वो राउटर की वजह से चल रहे हैं। राउटर के साथ और भी डिवाइसेस होते हैं, ना नहीं कहता मैं, लेकिन वो एक्चुअली में उसकी असिस्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। जैसे कि उसकी पावर कनेक्टिविटी हो गई, स्विचेस हो गई,
कनेक्शंस हो गए, वायरलेस हमारे कुछ ऐसे टावर्स वगैरह हो गए, लेकिन जितना भी चल रहा है वो राउटर की वजह से इंटरनेट चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि 8 बिट बाइनरी नंबर एड्रेस क्या होता है, इसके सीक्वेंस लेवल्स क्या होते हैं। ओके, हम ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इंजीनियर ने 8 बिट बाइनरी नंबर को कैसे वैल्यू में डाला, कैसे डेसिमल वैल्यू में एंटर किया। जिस तरह से हम 1 एंटर देते हैं या 10 देते हैं तो कैसे वो एंटर करता है, तो यही हम चीज़ समझेंगे। तो यही हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक से शुरू करेंगे। यही टॉपिक को हम जानेंगे कि कैसे ये बिट बाइनरी नंबर को एंटर किया। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। जितनी भी वीडियो है वो आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।